ईरान ने भरी हुंकार, दुनिया में मचेगी हाहाकार। अमेरिका सुन रहा ललकार, ईरान लेगी रईसी का बदला। क्या छिड़ने वाला है तीसरा विश्व युद्ध? अमेरिका ने दिया CIA को खास टास्क, मोसाद बिगाड़ेगा सबका मिजाज। रूस चीन कर रहे मीटिंग, किम जोंग खुद बैठकर बनवा रहे मिसाइल। इस बार जापान या ब्रिटेन नहीं, इंडिया की भूमिका होने वाली है अहम। तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो मोदी जयशंकर का फैसला मचाएगा हड़कंप। ईरान के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं रईसी की मौत का बदला लेंगे। तो क्या दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है? दुनिया पहले से रूस यूक्रेन और इजराइल हमास का वार देख रही है, तो क्या तीसरा युद्ध भी शुरू होने वाला है? हम आपको बताते हैं कि अगर ईरान ने बदला लेने की ठानी तो उसके साथ कौन कौन से देश आने वाले हैं। पहला रूस, ये ऐसा देश है जो हर स्थिति में ईरान के पक्ष में खड़ा रहा है। अभी हाल ही में रूस ने ईरान को सुखोई 35 लड़ाकू विमान भेजी थी, जबकि ईरान यूक्रेन के साथ रूस की लड़ाई में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। इस बात को भी कोई नकार नहीं सकता। दूसरा चीन, अभी हाल ही में चीन और ईरान जिस तरह एक दूसरे पर भरोसा करने लगे हैं, उससे लगता है कि चीन ईरान के पक्ष में खड़ा रहेगा। वहीं 2021 में दोनों देशों के बीच 25 वर्षों के लिए एक व्यापक राजनीतिक और आर्थिक सहयोग योजना पर समझौता हुआ था, जिससे दोनों में नजदीकियां और बढ़ गई है। तीसरा नॉर्थ कोरिया, वहीं उत्तर कोरिया के साथ भी ईरान की नजदीकियां हाल के दिनों में बढ़ गई है और विशेषज्ञ मानते हैं अगर युद्ध हुआ तो नॉर्थ कोरिया भी ईरान के पक्ष में होगा। चौथा सीरिया वैसे इजराइल और अमेरिका के साथ पहले से ही युद्ध में है। वहीं अगर युद्ध और भड़का तो खुलकर वह ईरान के साथ खड़ा रहेगा। इसके अलावा लेबनान, इराक, यमन, अजरबैजान और कई दक्षिण अफ्रीकी देश ईरान के पक्ष में होंगे। अब जरा आपको दूसरा पक्ष दिखाते हैं और बताते हैं कि इन सारे देशों को धूल चटाने के लिए कौन सा देश मिलकर एक साथ आएंगे। दुनिया यह मानकर चलती है कि तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति न आए, और हम भी यह कहना नहीं चाहते कि ऐसी कोई स्थिति आए, क्योंकि युद्ध में नुकसान सिर्फ सेना का या आर्थिक तौर पर नहीं होता, बल्कि मानवता को भी ताक पर रखा जाता है, जिसकी अनुमति कोई भी देश, काल या परिस्थिति नहीं देती। फिर भी हम आपको दूसरा पक्ष दिखाते हैं। अगर ईरान ने यह माना कि अमेरिका ने उसके राष्ट्रपति रईसी के साथ खेल करवाया, तो फिर अमेरिका के साथ कौन कौन से देश खड़े होंगे? अमेरिका के साथ होंगे ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस, सऊदी अरब, UAE, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत सभी नाटो देश। ज्यादातर वह मुल्क जिन्हें ईरान की पॉलिसी पसंद नहीं है, वह उसके खिलाफ होंगे। अब आप सोचेंगे कि हिंदुस्तान क्या करेगा? तो हिंदुस्तान हर बार की तरह न्यूट्रल रहेगा। पहले विश्व युद्ध की तरह यहाँ अंग्रेजों का शासन तो है नहीं कि यहाँ की सेना चली जाएगी। अब तो हम लोकतांत्रिक मुल्क हैं और अपने फैसले अपने हिसाब से करते हैं। हमारे लिए ईरान जितना जरूरी है उतना ही अमेरिका भी, और हम वासुदेव कुटुम्बकम की नीति पर चलने वाले लोग हैं। पर इतना जरूरी होगा कि मोदी जयशंकर की जोड़ी कुछ ऐसा फैसला लेगी जिससे दुनिया को शांति मिलेगी, युद्ध को भड़काने से रोका जा सकता है। यही काम रूस यूक्रेन के वक्त मोदी ने किया। लंबे वक्त से अपने दोस्त पुतिन को समझा रहे हैं। सार्वजनिक मंच पर यह कह रहे हैं कि यार ऐसा मत करो, यह कोई रास्ता नहीं है, शांति के रास्ते पर चलो। भारत की देखा देखी पाकिस्तान भी कुछ ऐसा ही करेगा, लेकिन पाकिस्तान न्यूट्रल इसलिए भी रहेगा क्योंकि उसकी हालत उस मुल्क की तरह है जो अपना ही घर चला ले तो बहुत है। अगर हालात बिगड़े तो सबसे ज्यादा भूमिका जिसकी बड़ी होगी वो होगा नॉर्थ कोरिया, जिसके राष्ट्रपति किम जोंग हर वक्त वो वाली मिसाइल बैठकर देखते रहते हैं जो न्यूयॉर्क की तरफ लगी हुई है, और लगातार किम जोंग नए नए हथियार बनवा रहे हैं। वहाँ के लोग दावा करते हैं कि किम जोंग टेस्टिंग भी खुद करते हैं और उसके लोग खुद बैठकर इसे अपने हिसाब से तैयार करवाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि रईसी केस में अमेरिका या मोसाद का क्या रोल है? ईरान को बदला लेना किससे है? पहले यह तो पता चले कि यह किया किसने है। क्या इजराइल ने मोसाद के एजेंट को भेजकर ईरान के राष्ट्रपति के खिलाफ हवा में ऑपरेशन चलवा दिया और ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, या फिर अमेरिका ने तगड़ा दिमाग लगा दिया और ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया? हम आपको एक नई थ्योरी बताते हैं। ईरान के राष्ट्रपति अजरबैजान के दौरे पर जाते हैं, वहाँ से लौटते वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। इसका मतलब यह हुआ कि उनके खिलाफ साजिश करने वाला ईरान में नहीं बल्कि अजरबैजान में बैठा था। अजरबैजान की दोस्ती इजराइल से भी है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट कैसे घर में घुसकर बदला लेते हैं, हवा से लेकर समुद्र तक कैसे ऑपरेशन चलाते हैं, दुनिया जानती है। तो सवाल है कि क्या उनमें से किसी ने हेलीकॉप्टर का नट बोल्ट ढीला कर दिया ताकि वह हवा में तो उड़े लेकिन सुरक्षित जमीन पर न आ पाए? हालांकि यह थ्योरी इसलिए सही नहीं लगती क्योंकि मोसाद के एजेंट या फिर इजराइल की सेना कहकर बदला चुकाती है। वह युद्ध से पहले भी खुला ऐलान करते हैं कि हम आ रहे हैं, तो फिर छिपकर ऐसा करने की जरूरत उसे क्यों पड़ेगी? कहानियाँ कई सारी हो सकती है, पर सबसे बड़ी कहानी यह है कि क्या इस तरह की घटनाएं यह इशारा कर रही है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। बहुत बड़े भविष्यवाणी करता नास्त्रदमस ने वर्षों पहले एक भविष्यवाणी की थी जिसमें कहा था कि
साल 2023 से ही दुनिया युद्ध की चपेट में आ जाएगी और 2023 में दुनिया के दो बड़े मुल्क इजराइल और रूस पर इसका असर दिखा। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी कहती है साल 2024 में भी कुछ ऐसा होने वाला है जिसका अंदाजा दुनिया के कई बड़े मुल्क नहीं लगा पाए। तो क्या यह इशारा उसी की ओर है या नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी कुछ और कह रही है? वैसे आप इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारतवर्ष।